सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आज बात करेंगे भिठोली की। भिठोली क्या है? भिठोई, भिठोली, आओ, एक ही बात है। यह एक उत्तराखंड की परंपरा है, उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड की धरोहर है। जिस प्रकार से पूरे गढ़वाल क्षेत्र में फाल्गुन के महीने कलेऊ देने की प्रथा है, एक रिवाज है, ठीक उसी प्रकार से कुमाऊं मंडल में भिठोई की प्रथा है। भिठोई क्या है? भी धन टोई, पहाड़ी में सुंडल तोल की टोई। भी का मतलब भेंट करने से है, मुलाकात करने से है। और टोई निकल ना पहाड़ी में, ये टोई पैड़ है। तो टोई का मतलब रास्ता, एक माध्यम, एक संपर्क, आप कुछ भी कह सकते हो। टोई का मतलब मिलने का, भेंट करने का एक साधन हो, व्यवस्था हो, एक सिस्टम हो, एक अवसर हो, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये भेंट करने का एक माध्यम है और ये आज से नहीं, परंपरा से चल के आया है। और इसीलिए इसको फाल्गुन के बाद जो चैत्र मास आता है, यानी कि अप्रैल मई के बीच में जब ये चैत्र मास शुरू होता है, जिस प्रकार से चैत्र पूर्णिमा को श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो वैसे ही पूरे महीने भर ये भिठोई का कार्यक्रम चलता है। होता क्या है, इस महीने पूरे चैत्र मास में जिसको जब समय मिलता है, तो वो जो लड़की अपनी ससुराल में रहती है, तो इस चैत्र के महीने में मायके वाले, चाहे पिताजी हो, माताजी हो, भाभी जी हो, भैया जी हो, जो भी घर में हों, जो लड़की से रिश्ता है, उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए ये परंपरा जो है पहले से सदियों से चली आ रही है। और होता क्या है इस भिठोई में, पुराने ज़माने में टोकरी हुआ करते थे, उनको अलग अलग नामों से जानते थे। बड़ी टोकरी का आकार उसको डल कहते हैं, और उससे छोटी टोकरी उसको छापड़ी कहते हैं। और उसके बाद फिर प्रथा हुई कंडी की, हाथ पर ले जाने वाली कंडी, तो वो भी अब सिस्टम छूट गया है। अब आगे हैं बैग। तो इनमें क्या सामग्री रखी जाती है भिठोई में? लड़की के मायके वाले क्या करते हैं, उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं कि ये रखना ही है या इतना देना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। घर के कोई पकवान हो, जैसे कोई घुघुत बनाते हैं, घुघुती, अरसे बनाते हैं, पूरी पकौड़ी, कई प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, और लड़की के लिए वस्त्र, जो सामर्थ्यवान होते हैं वो गहने भी देते हैं। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। अपनी मैंने कह दिया कि सामर्थ्य के अनुसार ये भिठोई में रखा जाता है। और उसके बाद फिर जो व्यक्ति मायके में, लड़की के मायके में रहता हो, वो भिठोई को लेकर के लड़की के ससुराल जाते हैं। तो इसमें लड़की पूरे चैत्र के महीने में इंतज़ार पर रहती है कि मेरे मायके से भिठोई आएगी। और फिर भिठोई में जो भी सामग्री हो, जो भी मिष्ठान हो, जो भी कलेऊ हो, उसको लड़की के ससुराल जा करके पूरे गांव में वितरण किया जाता है। तब लड़की को एहसास होता है कि मेरे मायके से ये चीज़ें आई हैं, और उसको वितरण करना, और ससुराल वाले भी खुश होते हैं। यह एक माध्यम है। लड़की के मायके वाले लड़की को भूले नहीं हैं, वह उसके दुख सुख में काम आते हैं, और दुख सुख में सहयोग करते हैं, और दुख सुख में उसके साथ निभाते हैं, उसके साथ खड़े हैं। तो यह भिठोई इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारा जो आपस का रिश्ता है, जो प्यार है, जो प्रेम है, लड़की के मायके वालों का लड़की के प्रति, वह बरकरार है, वह जीवित है, वह हमेशा सदा इसी प्रकार बना रहे। तो आजकल जो है मॉडर्न ज़माना है, और इस ज़माने में कई लोग इसको ऑनलाइन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, और गूगल पे कर रहे हैं कि भाई कौन जाए, कौन क्या करे। इसके गूगल पे के माध्यम से कि भाई हमने अपनी, भाई कहता है अपने, हमने अपनी सिस्टर को जो है ये चीज़ दे दी है, पैसा भेज दिया है। पिताजी अपने ऑनलाइन के माध्यम से, और माताजी, बहन जी, जो लड़की की भाभी हो या माँ हो, तो उनको ऐसे ठीक नहीं लगता, वो खुद ही जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, कहना है आप लोगों से, कि जो ये हमारी परंपरा, रीति रिवाज हैं, और जो परंपराएं चल के आए हैं, इनको
जीवित रखने के लिए हम निश्चित तौर पे कुछ टाइम निकाल करके ज़रूर लड़कियों के ससुराल जाएँ और खुद जाएँ। उससे एक अलग प्रकार का माहौल बनता है और लड़की को भी लगता है कि मेरे मायके में मेरे चाहने वाले हैं, वो मेरे प्रति इतना प्यार स्नेह जो जताते हैं, वो बरकरार है। उसको ऐसा फीलिंग ना हो कि मायके से कोई नहीं आया या मायके वाले उसको दरकिनार कर रहे हैं या उसको नहीं देख रहे हैं या नहीं चाहते हैं, ऐसी भावनाएँ लड़की के मन में ना आए। इसलिए इस महीने चैत्र के महीने में ज़रूर आप लड़की के ससुराल जाएँ और वहाँ जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो आपके पास उपलब्ध हो, ऐसा नहीं कि भंडार भर के ही ले जाएँ, टोकरी भर के ले जाएँ या ज़्यादा कम ज़्यादा से मतलब नहीं है। आजकल सबके पास है, परंतु ये जो त्योहार है इसको मनाने का, भिटोई की जो प्रथा है इसको जीवित रखने का एक माध्यम है और दोनों परिवारों का सामंजस्य बने रहे और रिश्ता जो है मजबूत रहे, रिश्ते में कोई खटास ना आए, रिश्ते में कहीं कोई दरार ना आए, ये रिश्ता बरकरार चलता रहे, बना रहे, दोनों परिवारों का सामंजस्य बना रहे, दोनों परिवारों में प्यार प्रेम बढ़ता रहे। तो इसलिए यह रस्म, यह रीति, यह रिवाज चला आया है, तो इसको आप हल्के में ना लें। कोई भी रीति रिवाज हो, हमारी जो परंपरा है वो तभी जीवित रहेगी जब दोनों पक्षों से बराबर उसको निभाया जाए। श्रद्धा और सामर्थ्य से के अनुसार होती है यह भिटोई की प्रथा, जो रिश्तों की संबंध की पवित्रता है और स्नेह का जो एक प्रतीक है, उसी का नाम भिटोई है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।